सुबह की पहली किरण जब शहर की टूटी फूटी छतों पर पड़ती, तब रामू की आंख खुल जाती। उसकी नींद कभी गहरी नहीं होती थी। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी, पास में रखी टूटी चारपाई और कोने में रखी केतली, यही उसकी दुनिया थी। रामू एक गरीब मेहनती चाय वाला था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी उसके हालात से कहीं बड़ी थी। रामू का दिन सूरज से पहले शुरू होता। वह उठते ही सबसे पहले अपने हाथ मुंह धोता, फिर चूल्हे पर पानी चढ़ाता। चाय पत्ती और चीनी को वह बहुत संभाल कर रखता, क्योंकि हर दाना उसकी कमाई से जुड़ा था। उसकी चाय की खुशबू पास की गलियों में फैलने लगती और धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की तरफ खिंचे चले आते। रामू की दुकान असल में एक पुराना लकड़ी का ठेला था, जिस पर जंग लगा तवा, एक केतली और कुछ शीशे के गिलास रखे रहते। ठेला उसने खुद बनाया था, कई साल पहले। जब वह गांव से शहर आया था, तब उसके पास कुछ भी नहीं था। पिता की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई बहन पढ़ने की उम्र में थे। गांव में काम नहीं था, इसलिए रामू शहर आ गया। शहर ने उसे आसान जिंदगी नहीं दी। पहले उसने होटल में बर्तन मांजे, फिर निर्माण स्थल पर मजदूरी की। हाथ छिल जाते, पीठ दुखती, लेकिन पेट भरने का सहारा मिल जाता। एक दिन उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी चाय बेचता है। रामू अक्सर वहीं चाय पीता था। बूढ़ा आदमी उससे बात करता, उसकी मेहनत देखता। एक दिन बूढ़े ने कहा, बेटा, मेहनत से मत डर। चाय बेचने में भी इज्जत है, अगर दिल से बेची जाए। कुछ महीनों बाद बूढ़े की तबीयत बिगड़ गई और उसने अपनी केतली रामू को दे दी। उसी दिन से रामू चाय वाला बन गया। शुरुआत आसान नहीं थी। ग्राहक कम आते, कई लोग पैसे उधार लेकर लौट जाते, लेकिन रामू ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वह कह देता, कल दे देना। धीरे धीरे लोग उसकी चाय के साथ उसके व्यवहार के भी दीवाने हो गए। रामू हर ग्राहक को नाम से बुलाता, उनकी बातें सुनता, उनके दुख सुख में शामिल होता। ऑफिस जाने वाले बाबू, रिक्शा वाले, मजदूर सब उसकी दुकान पर रुकते। उसकी चाय में सिर्फ दूध और पत्ती नहीं, मेहनत और अपनापन भी घुला होता। रामू की जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। माँ की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। भाई की पढ़ाई के लिए फीस चाहिए थी। कई रातें वह भूखा सोता, लेकिन अगले दिन फिर उसी जोश से काम करता। वह मानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन बारिश ने शहर को थाम लिया। सड़कें पानी से भर गईं। कई दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं। लेकिन रामू ने अपना ठेला नहीं हटाया। उसने प्लास्टिक की चादर डाल दी और चाय बनाता रहा। उस दिन उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा लोग आए। भीगे हुए लोग गर्म चाय से राहत पा रहे थे। उसी दिन एक पत्रकार भी वहां रुका। पत्रकार ने रामू से बात की, उसकी कहानी सुनी। उसे रामू की मेहनत और ईमानदारी ने छू लिया। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, सड़क किनारे का चाय वाला जो मेहनत की मिसाल है। रामू को इसका मतलब ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन लोग उसे पहचानने लगे। अब कुछ नए ग्राहक आने लगे, कॉलेज के छात्र, ऑफिस के लोग, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आने लगे। लेकिन रामू नहीं बदला। उसने चाय की कीमत वही रखी। किसी ने कहा, अब तो रेट बढ़ा दो। रामू मुस्कुराकर बोला, गरीब आदमी की चाय महंगी नहीं होनी। समय बीतता गया। भाई की पढ़ाई पूरी हुई, बहन की शादी हो गई, माँ की तबीयत कुछ सुधरी। रामू का ठेला अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसने एक छोटा सा शेड लगवा लिया था, ताकि धूप और बारिश से बचाव हो सके। एक दिन नगर निगम के लोग आए और ठेले हटाने लगे। रामू का दिल बैठ गया। उसने विनती की, साहब, यही मेरी रोजी रोटी है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क खाली करनी होगी। रामू पूरी रात सो नहीं सका। सुबह उसने ठेला समेटा और दूसरी जगह ढूंढने निकल पड़ा।
नई जगह पर शुरुआत फिर से करनी पड़ी। ग्राहक कम थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने फिर वही नियम अपनाया, ईमानदारी, मेहनत और प्यार। धीरे धीरे वहां भी लोग आने लगे। उसकी चाय की खुशबू ने नई गली। एक दिन उसी पत्रकार का फोन आया। उसने बताया कि एक सामाजिक संस्था रामू जैसे मेहनती लोग